रति अग्निहोत्री, वो अभिनेत्री जिनकी पहली फिल्म ने प्रेमी जोड़ों को दीवाना बना दिया। 80 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और मॉडर्न एक्ट्रेस जिनका प्राकृतिक सौंदर्य, मासूमियत और होठों के ऊपर का काला तिल लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा देता था। उनकी पहली ही हिंदी फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद देश भर के दर्जनों प्रेमी जोड़े अजीब हरकतें करने लगे थे? आखिर क्या था इस फिल्म में ऐसा जिससे लोग पागल हो गए? क्या आप यकीन करेंगे कि रति बॉलीवुड के एक बड़े स्टार के प्यार में थी, लेकिन उसकी ड्रग्स की आदतों से परेशान होकर उसने रिश्ता तोड़ दिया और गुस्से में एक बिजनेसमैन से शादी कर ली? क्यों 30 साल तक अपने पति की मारपीट और मानसिक प्रताड़ना सहती रहीं? क्यों अपने पीक करियर पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया? आज रति अग्निहोत्री कहाँ हैं और किस हाल में है? इस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी की सच्चाई आपकी सोच से भी ज्यादा दर्दनाक है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जन्मी रति ने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 10 साल की उम्र में ही रति अग्निहोत्री ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआत इन्होंने मॉडलिंग से की थी, क्योंकि इनकी बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री भी एक जानी मानी मॉडल बन चुकी थी। अपने एक इंटरव्यू में रति ने बताया था कि इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, पर इनके घर वाले इसके खिलाफ थे। जब ये 15 साल की थी तो इनकी पूरी फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। चेन्नई में पढ़ाई के दौरान ही रति अग्निहोत्री ने पहले मॉडलिंग और फिर तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। रति को एक्ट्रेस बनाने का पूरा श्रेय तमिल निर्देशक भारती राजा को जाता है, जिन्होंने 16 साल की रति की प्राकृतिक खूबसूरती और मासूमियत देखकर अपनी फिल्म पुदिया वरपूकल में मौका दिया था। 1979 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद इन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म के बाद रति ने अगले 3 साल में तेलुगु और कन्नड़ की 32 फिल्मों में काम किया। रति को तमिल नहीं आती थी, इसलिए वह शुरू में हिंदी भाषा में लिखवाकर तमिल डायलॉग बोला करती। बाद में इन्होंने भाग्य राजा फिल्म के दौरान तमिल भाषा सीखी थी। रति ने तमिल के पॉपुलर चेहरों रजनीकांत, चिरंजीवी, नागेश्वर राव, कमल हसन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्मों में इन्होंने डेब्यू किया। इन्हें ये मौका दिया था जाने माने फिल्म निर्माता LV प्रसाद ने। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री के अभिनय और खूबसूरती को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई और ये रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद रति अग्निहोत्री के पास हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म में दर्शकों पर ऐसा प्रभाव डाला कि इसे देखकर कई युवा जोड़े अजीब हरकत करने लगे थे, जिसके बाद फिल्म के अभिनेता कमल हसन सहित फिल्म के बाकी क्रू ने भी युवा जोड़ों से किसी भी तरह का कोई गलत कदम न उठाने की अपील की थी। एक दूजे के लिए, वो फिल्म जिसने प्रेमी जोड़ों को पागल कर दिया। रति अग्निहोत्री और कमल हासन की सुपरहिट फिल्म एक दूजे के लिए 1981 में रिलीज हुई और इसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। इस फिल्म की कहानी ने लोगों को इतना जज्बाती और दीवाना बना दिया कि देश भर में कई प्रेमी जोड़ों ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। अनोखी लव स्टोरी फिल्म एक तमिल लड़के और एक उत्तर भारतीय लड़की की प्रेम कहानी थी, जो समाज की बंदिशों से जूझते हैं। इमोशनल क्लाइमैक्स इस फिल्म का अंत इतना भावुक था कि देश भर में कई प्रेमी जोड़ों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। रति अग्निहोत्री की मासूमियत, उनकी सादगी और मासूम चेहरे ने दर्शकों को रियल फीलिंग दी। गाने जो दिल छू लें, तेरे मेरे बीच में और 16 बरस की बाली उम्र जैसे गाने सुपरहिट हो गए और आज भी लोगों को पसंद हैं। इस फिल्म से रति ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ली और रातों रात स्टार बन गईं। फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 13 नॉमिनेशन मिले। कमल हासन और रति की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म के ट्रेजिक एंड ने कई युवाओं को इमोशनल कर दिया, जिससे कई जगहों पर नेगेटिव रिएक्शन आए। लोगों ने थिएटर में रोना शुरू कर दिया और इसे सच्ची प्रेम कहानी से जोड़ लिया। अगर हाँ, तो आपका फेवरेट सीन कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक दूजे के लिए फिल्म के बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख फिल्मों रही तवायफ, शौकीन, फर्ज और कानून, रिश्ता कागज का, पसंद अपनी अपनी, मजदूर और मुझे इंसाफ चाहिए आदि।
इनके सुपरहिट फिल्म कुली में इनके अपोजिट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन नजर आए, जिनकी वो बचपन से ही बड़ी फैन थी। इनकी फिल्म तवाफ के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। एक वक्त वो अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी रिश्तों की वजह से भी चर्चा में बनी रहती थी। इनके अफेयर के चर्चे संजय दत्त के साथ थे। इन दोनों ने मेरा फैसला, जॉनी आई लव यू और मैं आवारा हूं जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था। जानकार बताते हैं कि रति अग्निहोत्री उन्हें बेतहाशा प्यार करती थी, यहां तक कि उनके लिए ऊंचाई पर चल रहे अपने करियर को भी छोड़ने को तैयार थी। दोनों ने अपने एक इंटरव्यू में भी एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया था और रति अग्निहोत्री ने यह भी माना था कि संजय दत्त उनका पहला प्यार है। पर संजय दत्त रति अग्निहोत्री के साथ साथ ड्रग्स से भी प्यार करते थे। इस तरह उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। रति के परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि यह रिश्ता ठीक नहीं है। बताते हैं कि फिर थक हार कर रति ने हताशा में 9 फरवरी 1985 में कारोबारी और आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी के साथ शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद वो मां बनी। बेटे का नाम रखा तनुज। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन इनके पति इसके सख्त खिलाफ हो गए। फिर भी शादी के बाद इन्होंने 2 साल तक फिल्मों में काम किया। इस वजह से दोनों में झगड़े भी होते रहे। आखिरकार इन झगड़ों और बेटे तनुज की परवरिश के लिए रति ने अपने शबाब पर चल रहे फिल्मी करियर को छोड़ दिया। 16 साल तक पर्दे से दूर रहने के बाद इन्होंने साल 2001 में फिर से बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में वापसी। इस फिल्म में इन्होंने काजोल की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था। इन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाई। इनमें से प्रमुख रहे क्रांति, तुमसे अच्छा कौन है, कांटे, चुपके से, कृष्णा कॉटेज, लक आदि। साल 2015 में तब अचानक हंगामा मच गया जब रति अग्निहोत्री एक दिन बदहवास हालत में थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। फिर क्या था, वो अचानक चर्चा में आ गई। अपनी शिकायत में इन्होंने कहा था कि इनके पति अनिल वीरवानी इनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं और साथ ही इनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी करते हैं। रति अग्निहोत्री का कहना था, ये अनिल वीरवानी ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से इनके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से इतने सालों तक चुप रही हैं। फाइनली शादी के 30 साल बाद 2015 में इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। इनके बेटे तनुज वीरवानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर लॉन्च हो चुके हैं। तनुज ने लव यू सोनिया मूवी में काम किया और अब तक कई सुपरहिट वेब सीरीज और सीरियल्स में भी लीड रोल में अपना अभिनय दिखा चुके हैं। अग्निहोत्री पति को तलाक देने के बाद अब अपनी जिंदगी को सुकून से जीने की कोशिश कर रही हैं और बेटे तनुज भी उनके साथ रहते हैं। रति का विदेश में भी एक आशियाना है जहां वह आती जाती रहती है। रति 2016 में एक तेलुगु फिल्म में भी नजर आई थी, लेकिन इसके बाद वह बस सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए ही दिखाई दी, जिनमें वो बेटे अनुज के साथ खुश नजर आ रही थी। हालांकि उनके चाहने वाले उनको पर्दे पर फिर से देखने को बेताब हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो फिर से पर्दे पर नजर आए और अपनी कला का जादू बिखेरे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर रति अग्निहोत्री से जुड़ी कोई और रोचक जानकारी आपके पास हो तो उसे भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम जल्द ही फिल्मी गलियारों की एक और नई, रोमांचक और अनसुनी कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।